ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। सुबह सुबह रिया और शौविक चक्रवर्ती के घर पर छापा। एनसीबी ने रिया के पूरे घर और शौविक की कार की भी ली तलाशी। शौविक का लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त। शौविक को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई एनसीबी की टीम। सैमुअल मिरांडा, ड्रग तस्कर जैद और बसत के आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। एनसीबी का सुशांत के पूर्व स्टाफ सैमुअल मिरांडा के घर भी छापा। पूरे घर की तलाशी ली गई, पूछताछ के लिए ले गई एनसीबी की टीम। ड्रग डीलिंग पर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर भी कसा शिकंजा। रिया का पुराना मोबाइल फोन जब्त किया। ड्रग तस्कर बसत परिहार को 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड। जैद भी है रिमांड पर। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर, शौविक का ड्रग तस्कर बसत परिहार से 2 साल पुराना न था। घर में भी धड़ल्ले से आना जाना था। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के बीच ड्रग्स पर बातचीत के बाद कार्रवाई। चैट में ड्रग्स की डिमांड कर रही है रिया। शौविक से चैट में ड्रग की डिमांड कर रही है रिया। भाई और बहन के बीच 5 ग्राम बड को लेकर बातचीत। सुशांत केस में पूछताछ के लिए डीआरडीओ दफ्तर पहुंचे डॉक्टर हरीश शेट्टी। सुशांत की मानसिक हालत पर सवाल। सुशांत केस में एम्स की फॉरेंसिक टीम की आज आएगी रिपोर्ट। मिल सकते हैं कई अहम सवालों के जवाब। सीबीआई को एम्स की टीम सौंपेगी रिपोर्ट। मुंबई से मिले सुशांत के पोस्टमार्टम और विस्टा रिपोर्ट की एम्स टीम ने की है दोबारा जांच। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एम्स की टीम मुंबई का भी करेगी दौरा। पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टर से करेगी बात। सुशांत केस में पुलिस वालों को हत्या का अंदेशा। पिता के वकील बोले रिया के आने के बाद ही बिगड़ी सुशांत की मानसिक हालत। कुछ निकलता है कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से लिखा कि नहीं लिखा, क्या बीमारी कर रहे थे नहीं कर रहे थे, और किस किस को मालूम था इस बीमारी के बारे में, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की है। सुशांत केस में फुल स्पीड में सीबीआई की जांच। दिशा सालियान केस से भी लिंक की जांच। कॉर्नरस्टोन के सीईओ बंटी सचदेव से आज फिर सीबीआई की पूछताछ। कल 2 घंटे तक सीबीआई ने किए थे सवाल। सुशांत केस में रिया के पिता से सीबीआई ने फिर की पूछताछ। अब तक करीब 23 घंटे तक दाग चुकी है सवाल। एनसीबी की कार्रवाई पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने किया ट्वीट। कहा गुड गोइंग एनसीबी। श्वेता ने सुशांत के साथ वाली अपनी एक तस्वीर भी ट्वीट की। फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का किया जिक्र। सुशांत केस में कंगना रनौत का ड्रग्स और बॉलीवुड कनेक्शन पर बड़ा प्रहार। कहा पार्टियों में बढ़ती है नशे की डोज, इससे नहीं कोई भी अछूता। कंगना का शिवसेना नेता संजय राउत पर मुंबई में नहीं घुसने देने की धमकी का आरोप। राउत बोले सोशल मीडिया में बोलने से अच्छा सरकार को बताना। कंगना का आरोप मुंबई में पीओके जैसे लगता है। राउत का पलटवार, बोले तो नहीं आए मुंबई। कई पहलुओं पर जांच में जुटी एनसीबी। सूत्रों के हवाले से खबर, नेताओं और बॉलीवुड के कई सितारों से भी ड्रग्स कनेक्शन पूछताछ मुमकिन। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत केस पर पीआईएल की सुनवाई अगले हफ्ते। सीबीआई को अदालत को बताना होगा कि मीडिया की वजह से जांच में रुकावट तो नहीं आ रही। मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से राजनाथ सिंह की अहम बैठक। 1 घंटे से ज्यादा सामरिक और आर्थिक मुद्दों पर हुई बात। भारत की सुरक्षा हितों के साथ खड़ा है रूस। रूसी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह को दिया भरोसा। संयुक्त नौसेना अभ्यास पर सहमति। बैठक में S-400 मिसाइल की तय वक्त पर डिलीवरी। AK-203 की भारत में मैन्युफैक्चरिंग सहित कई अहम रक्षा डील पर बात। रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की भी सराहना की। कहा भारत को है रूस का पूरा समर्थन। एससीओ की बैठक में इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय दूतावास भी गए। महात्मा गांधी की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। एलएसी पर हालात का जायजा लेने के बाद सेना प्रमुख नरवणे ने कहा हमारी सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। सुरक्षा के लिए उठाए गए कड़े कदम। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए। एलएसी पर तनातनी पर नरवणे ने जताई उम्मीद बातचीत से निकलेगा मसले का हल, नहीं तो तैयार हैं हम। हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। गुरुवार को चुशूल पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। दक्षिण पैंगोंग और दूसरी जगहों पर भी हालात का जायजा लिया। भारत चीन के सैन्य अधिकारियों में जारी है बातचीत। 4 राउंड की मीटिंग के बाद भी तनाव बरकरार। एक बार फिर से भारत ने तनाव बढ़ाने वाले चीन पर साधा निशाना बताया हालात बिगड़ने का जिम्मेदार।
भारत की दो टूक, जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा तब तक दबाव बनाए रखा जाएगा। मॉस्को में राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री की मुलाकात की पेशकश मंजूर की। आज हो सकती है मुलाकात। 118 ऐप बैन किए जाने पर चीन का फूटा गुस्सा, कहा यह गंभीर मामला, हमारे कारोबारियों के हितों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, पट्टन इलाके में जारी है फायरिंग। आतंकी मुठभेड़ में सेना के मेजर जख्मी, बेस अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, पूरे इलाके की घेराबंदी। पुलिस सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी, रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। पाकिस्तान को सीडीएस रावत ने किया सावधान, बोले चीन से भारत की तनातनी पर किसी खुराफात की न करे कोशिश। बेरोजगारी पर राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, कहा देश के युवाओं की समस्या का समाधान हो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा बिहार को बनाया बेरोजगारी सेंटर। यूपी में बढ़ते महिला अपराध पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल दुर्गति वाली सरकार है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को बताया निवेश की पहली पसंद, का हम पूरी दुनिया का हम पर बड़ा भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी बोले कोरोना से दुनिया प्रभावित, लेकिन भारतीयों की आकांक्षाओं को नहीं कर सका प्रभावित। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,341 नए मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1096 मरीजों की मौत। अब तक कुल 68,472 लोगों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना के कुल 39,36,748 मामले, 30,37,152 मरीज हुए ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में हुए करीब 11,70,000 कोरोना टेस्ट। 3 सितंबर तक कुल 3.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना के 18,105 नए मामले सामने आए, कुल आंकड़ा 8,40,000 के पार। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 2,737 नए मामले, 1,80,000 के पार पहुंची कुल तादाद। कोरोना के खतरे के बीच 9 सितंबर से दिल्ली में खुल जाएंगी बार, केजरीवाल की योजना को उपराज्यपाल की मंजूरी। सोनीपत के मशहूर सुखदेव ढाबा पर कोरोना का कहर, 65 कर्मचारी संक्रमित। आंध्र प्रदेश में भी बेकाबू कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 10,199 नए मामले सामने आए। गुजरात में भी कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार, 1,325 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उफनती नदी की लहरों में फंसे बाइक सवार बाल बाल बची जान। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने फौरन की मदद। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश से तालाब में तब्दील हुई सड़कें, जल जमाव से लोगों का भड़का गुस्सा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाढ़ की तबाही के बाद फसल बर्बाद, 2 किलोमीटर तक कीचड़ में चलकर किसानों से मिले जीएम। वाराणसी में उफान पर है गंगा नदी, घाटों के ऊपर गलियों तक पहुंचा पानी। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का कहर जारी, हरदा में तेज धार में बह गए 12 मकान, कईयों को नुकसान। फतेहपुर में लगातार हो रही है बारिश, कच्चा मकान ढहा, मलबे में दबकर मां और बेटी की मौत। आसनसोल में दामोदर नदी में डूबा 10 साल का बच्चा, खेल खेल में हुआ हादसा। केदार घाटी में मूसलाधार बारिश ने किया लोगों को बेघर, शरणार्थियों की जिंदगी जीने को मजबूर लोग। उत्तराखंड में सितंबर में भी जारी रहेगा मौसम का सितम, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली दंगा मामले में शर्जील इमाम 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में, कड़कड़ुमा कोर्ट का फैसला। दिल्ली के नजफगढ़ में भूमाफियाओं की गुंडागर्दी, अवैध कॉलोनी उजाड़ने गए डीएम, एसडीएम और दूसरे अधिकारियों पर हमला। मंदसौर में मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन, खराब हुई फसल को लेकर फूटा गुस्सा। अयोध्या में एक बस में लड़की से रेप, ड्राइवर कंडक्टर पर आरोप। हाजीपुर में बिहार पुलिस पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप, डाक विभाग के अधिकारियों ने की शिकायत। बुलंदशहर में एक बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार को किया हमला, मामूली सी बात पर झड़प के दौरान मारपीट और गाली गलौज। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में चचेरे भाई बहन की लाश बरामद, दोनों कई दिनों से लापता थे, हत्या की आशंका। बीएचयू के छात्र के पुलिस कस्टडी में लापता होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार, पुलिस को 22 सितंबर तक खोज कर लाने के लिए कहा। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिली 55 साल की शख्स की लाश, नौकरी जाने की वजह से सुसाइड का शक। बागपत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ महिलाओं का हंगामा, पानी की निकासी के लिए बोरिंग का किया विरोध। साउथ 24 परगना में बीजेपी के स्टेज को पुलिस ने तोड़ा, नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कोलकाता के बाजारों में पुलिस की छापामारी, जरूरी सामानों की कीमत बढ़ाने को लेकर कार्रवाई। पलवल में 2 गुटों के बीच जमकर चले पत्थर और डंडे, वीडियो वायरल। तरनतारन में एक जिम में सरेआम गुंडागर्दी, कुछ युवकों ने जिम मालिक पर किया हमला। नोएडा में मामूली विवाद को लेकर महिला की हत्या
कत्ल के आरोप में पति फरार। मेरठ में देर रात मुजफ्फरनगर से वापस लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव। कानपुर में फांसी लगाकर दंपति ने की आत्महत्या, आर्थिक तंगी और घरेलू विवाद के चलते दी जान। पंजाब के लुधियाना में गुंडागर्दी का नंगा नाच, दो गुटों में हुए टकराव के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला। यूपी के बलिया में हवालात में आरोपी की पिटाई से भड़के गांव वाले, पुलिसकर्मियों पर पथराव। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती महंत नित्य गोपाल दास की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, 2 से 3 दिन में अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप। मेरठ में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना मजाक, मार्केट में बिना मास्क घूमते नजर आए लोग। अनलॉक 4 के बीच वाराणसी में भी सड़कों पर दिखी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दिल्ली में नीति आयोग की बिल्डिंग से टकराई तेज रफ्तार क्लस्टर बस, बाल बाल बचे ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल। कन्नौज में आया 3 तलाक का मुद्दा, ज्यादा दहेज नहीं मिलने पर पत्नी को पहले जिंदा जलाने की कोशिश की, फिर 3 तलाक दिया, मामला दर्ज। नीजेई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कई राज्यों के 6 मंत्रियों ने दायर की है पुनर्विचार याचिका। हेमकुंड साहिब में शुरू हो गई दर्शन की प्रक्रिया, 1 दिन में सिर्फ 100 श्रद्धालुओं को आने की मंजूरी। केदारनाथ में तेजी से हो रहा है पुनर्निर्माण का काम, आस्था पथ पर लगाई जा रही है लाइटिंग, 1 महीने में तैयार हो जाएंगे तीर्थ पुरोहितों के 3 भवन। शनिवार तक जारी हो जाएगा आईपीएल का पूरा स्केड्यूल, चेन्नई और मुंबई के बीच हो सकता है पहला मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।